हेलो दोस्तों, जीके विद सोनू सर में आप लोग का बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग कंप्लीट मेडिएवल हिस्ट्री करेंगे, जिसमें मध्यकालीन का भारत का इतिहास हम लोग पूरे हिंदी में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इनका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। और चैनल में न्यू है फ्रेंड तो जीके विथ सोनू सर को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का कंटेंट पाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेडिएवल हिस्ट्री में दोस्तों भारत का मुस्लिम आक्रमण, जिसमें दो तरफ से मुस्लिम आक्रमण हुआ है भारत पे। पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो दोस्तों अरब मुस्लिम आक्रमण है, दूसरा जो है वो तुर्की मुस्लिम आक्रमण है। अब देखिए राजाओं का शासनकाल ख़त्म हुआ है। अब मेडिएवल में हम लोग पढ़ रहे हैं जो विदेश से आ रहे हैं और कैसे दिल्ली सल्तनत बनेगा, कैसे बाबर आएंगे, तो ये सब हम लोग इसी में स्टडी करते हैं। तो राजाओं वाला काम ख़त्म। अब यहाँ से हम लोग मेडिएवल की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। और इस तरह का वीडियो अगर आप पूरा प्लेलिस्ट जाइए जीके विद सोनू सर में, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ आप बिल्कुल प्लेलिस्ट से पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे। इससे पहले जो है मैंने ज्योग्राफी का कंप्लीट करवा दिया है, स्टैटिक्स पूरी तरह से आ रहा है उसमें वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए यहाँ जो है अरब मुस्लिम आक्रमण हुआ है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया है। तुर्क मुस्लिम आक्रमण हुआ था, जिसमें मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गौरी है। इसी तरह से दिल्ली सल्तनत है। और दिल्ली सल्तनत में दोस्तों कई राजाओं ने किया है आक्रमण। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और वंश भी चला है दिल्ली सल्तनत में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग अरब मुस्लिम आक्रमण की ओर। देखिए अरब मुस्लिम आक्रमण में दोस्तों पहला आक्रमण जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ये भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण है। भारत पर इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, ना कि राज्य को विस्तार करना। तो ये इसका उद्देश्य था। देखिए 712 ईस्वी में राजा दाहिर को सिंध के क्षेत्र में पराजित कर दिया। सिंध का क्षेत्र दोस्तों हम लोग उसको बोलेंगे, ये भारत का मैप है। यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ सिंध नदी बहती है। ठीक है, यहाँ राजा दाहिर का शासन चल रहा था। और यहाँ से ये आ रहा है तुर्क की ओर, सॉरी अरब की ओर से आ रहा है। तो अरब की ओर से जैसे यहाँ आएगा दोस्तों राजा दाहिर मिलेगा। राजा दाहिर को ये मार उर के हटाएगा और राजा दाहिर की हार हो जाती है फिर दोस्तों। और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो एंटर कर जाएगा भारत में। आगे हम लोग चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाएगा। जजिया कर एक प्रकार का गैर मुस्लिम से ली जाने वाली एक प्रकार का टैक्स है। मतलब मुस्लिम से नहीं लिया जाएगा, सिर्फ हिंदू या जो मुस्लिम नहीं है वो उन लोगों से लिया जाएगा। देखिए जजिया कर से ये 5 लोग जो हैं मोहम्मद बिन कासिम ने मुक्त रखा। मतलब इन लोग से टैक्स नहीं लिया जाएगा, पैसा वगैरह सब नहीं लिया जाएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, पहला जैसे देख सकते हैं बच्चा है। ठीक है, बच्चा लोग से टैक्स नहीं लेंगे। यहाँ जो है ये ऐसे कुछ लिखा गया है, यहाँ आप लिख लीजिएगा ब्राह्मण। और इसका पीडीएफ भी जो मिल जाएगा तो वहाँ आपको सही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण लोग को भी इससे टैक्स नहीं ले रहा था, विकलांग से भी नहीं लिया, औरत से भी नहीं लिया और बेरोजगार लोगों से भी नहीं लिया टैक्स। ठीक है, ये था मोहम्मद कासिम का कहानी। देखिए अब कुछ जजिया कर यहाँ पॉइंट आ गया था जजिया कर, तो मैं यहाँ नोट करके एक जजिया कर का पॉइंट बना दिया हूँ। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है ये भी जो दोस्तों जो है वो ब्राह्मण पर इसने टैक्स लगाया था। ठीक है, मतलब ब्राह्मण से भी ले रहा था टैक्स। ये जो ब्राह्मण होते थे उन लोग से भी फिरोज शाह तुगलक लेगा टैक्स। ये दिल्ली सल्तनत का एक राजा है दोस्तों, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, दिल्ली सल्तनत में भी रिपीट करूंगा। लेकिन जजिया कर आया था इसलिए मैं यहाँ पॉइंट लिख दिया हूँ। मुग़ल बादशाह अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला व्यक्ति जो है वो मोहम्मद शाह, इसका और अदर भी नाम है दोस्तों रंगीला बादशाह। इसने पूरी जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो ये कुछ जजिया कर के पॉइंट थे जो कि नोट में मैंने आपको लिखा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग भारत पर मुस्लिम आक्रमण। देखिए ये हम लोग अरब का आक्रमण तो कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ से हम लोग तुर्की मुस्लिम आक्रमण की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, फिर मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ने। देखिए ये है गजनवी जी।
जो कि बहुत क्रूर शासक था। और गजनवी जो है वो मोहम्मद गजनवी जो है दोस्तों, ये अफ़गान का रहने वाला था। ये अफ़गान का रहने वाला था। लगभग 1998 में भारत आएगा और लगभग 1001 तक, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा एरर हो जा रहा है, जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एरर हो जाता है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जा रहा है। तो 1001 तक जो है दोस्तों खुसान वंश का शासक था, ठीक है। ये उस समय का शासक था। आगे चलते हैं। इसने दोस्तों जो है ना वो 1000 से 1027 के बीच जो है 12 बार भारत पर आक्रमण किया है। टोटल 12 बार मोहम्मद गजनवी जो है वो आक्रमण किया है। पहला आक्रमण जो है वो पेशावर पे 1000 पर किया है। देखिए, भारत का पहला आक्रमण माना जाता है कि 1001 से जयपाल सिंह के युद्ध किया, युद्ध हो गया यहाँ, ठीक है। युद्ध किया किया और जयपाल पराजित हो गया दोस्तों। तो अब चिंता मत करिए, ये पीडीएफ जो आपको सुधर के मिलेगा, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है अपने आप। जब मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ ना तो कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल वहाँ मैं प्रॉपर सही बनाता हूँ, लेकिन यहाँ बदल जाता है जब इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ। तो चलिए, तो इतना इग्नोर करिएगा। ये युद्ध होगा, ठीक है। युद्ध किया और जयपाल सिंह की हार हो गई। देखिए, जयपाल जो है ना दोस्तों, ये एक राजा है जयपाल। और ये हार हुआ तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, जिससे ये जो है ना पराजित होने पर जो है वो आत्महत्या कर लिया। और यही एकमात्र शासक है दोस्तों जो कि हार होने के बाद जो है वो मृत्यु हो गया, जयपाल जयपाल आगे चलते हैं हम लोग। 1008 ईस्वी में नगरकोट पर हमला किया और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया, इसलिए इसे मूर्ति मंच भी कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया दोस्तों, और 16वां आक्रमण था ये। और ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट है दोस्तों कि आप पूछिए ना, बहुत ही बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन एग्जाम में। आगे चलते हैं हम लोग सोमनाथ मंदिर के बारे में। देखिए, कुछ सोमनाथ मंदिर यहाँ पॉइंट आया है, तो इससे कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछता है एग्जाम में। देखिए, इसका मरम्मत जो है वो टूटा हुआ मंदिर का मरम्मत जो करवाया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करवाया गया था। प्राण प्रतिष्ठा जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा करवाया गया। और ये जो है दोस्तों वो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। यहाँ ज्योतिर्लिंग लिख लीजिएगा, तो जो ज्योतिर्लिंग है ये प्रथम ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग जो है वो सोमनाथ मंदिर का है। आगे चलते हैं हम लोग। उतबी और फिर दोषी जो है मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। तो ये दो शासक जो है वो मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। तो ये सोमनाथ मंदिर हुआ। अब देखते हैं आगे होता क्या है भैया, ये क्या क्या करेगा भारत में। 1000 जो है वो सोमनाथ 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करेगा। अब देखिए आगे क्या होता है आक्रमण करने के बाद। देखिए, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण लूटने के बाद जो है वो जाटों ने इसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई। क्योंकि ये तो सोना वोना लूट के जाएगा ना दोस्तों, अपने तुर्क का था ना ये, तुर्की का था। तो यहाँ से लूट के जाएगा तो बीच में मिल जाते हैं जाट लोग जो है ना। 1030 में जाटों के विरोध के कारण जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और मोहम्मद गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो ये प्रथम शासक था, ठीक है। और इसके दरबार में फिरदौसी जैसे विद्वान रहते थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दरबार में कौन कौन रहते थे। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, सेकेंड जो है वो दोस्तों मोहम्मद गौरी है। और मोहम्मद गौरी के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी है दोस्तों, यही है ओरिजिनल फ़ोटो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा मोहम्मद गौरी का। तो ये तो फिल्म वाला मैं लगाया हूँ, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा नीचे, ये वाला सबसे नीचे वाला पार्ट, तो ये फिल्म वाला है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ आ गए हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। देखिए, यहाँ जो है वो मोहम्मद गौरी का आपको फ़ोटो नज़र आ रहा होगा। और मोहम्मद गौरी जो है दोस्तों गजनवी के स्थान पर गौर वंश का स्थापना की है। गौर वंश एक वंश होता है दोस्तों, ठीक है। वंश था, जैसे हम लोग एशियंट हिस्ट्री में पढ़े थे उसी तरह से इसमें वंश चलता था, ठीक है। तो यहाँ गौर वंश का वो स्थापना करता है। देखिए, 1075 ईस्वी में गुजरात के मुल्तान पर आक्रमण किया। इस समय सोलंकी वंश का शासक जो है वो भीमवन था, ठीक है। सोलंकी वंश का शासक भीम था। देखिए, 1178 में
फिर से आक्रमण करता है ये, ठीक है। इस बार तो यहाँ से जीत के निकल गया था भीम वंश से, फिर से आक्रमण करता है। और सोलंकी वंश का उस समय शासक जो था वो भीम टू था, जो कि मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। मतलब भीम टू की जीत हो गई 1178 में, याद रखिएगा 1178 में, जिसमें मोहम्मद भीम टू की जीत होती है और गौरी पराजित हो जाता है, मतलब गौरी इसमें हार जाता है। देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1191 ईस्वी में तराइल का प्रथम युद्ध होगा। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो गौरी को पराजित कर देता है, फिर आ जाता है गौरी दोस्तों। अब एकदम सोचा अब सही षड्यंत्र करेंगे, इतना इतना हार रहा है दोस्तों, तो सोचा अब षड्यंत्र करके अब इसको कैसे हराया जाए पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल शासक जो था वो पृथ्वीराज चौहान ही था। देखिए 1100, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है 1191 में तराइल का प्रथम युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, तो याद रखिएगा 1191 में तराइल का प्रथम युद्ध हो गया और ये पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत होती है और गौरी की इसमें हार होती है। आगे चलते हैं, इसका मन नहीं भरता है दोस्तों, ये 1193 में फिर से तराइल का द्वितीय युद्ध करता है, ठीक है, द्वितीय युद्ध करेगा और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। मोहम्मद गौरी का विजय होने का कारण यही था क्योंकि जयचंद ने इसका सहयोग कर दिया था। जयचंद एक राजा था दोस्तों, जो कि मोहम्मद गौरी का जो है वो सहयोग कर दिया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। आगे हम लोग चलते हैं, ये इसी ईस्वी में जो है वो गौरी की जो है वो मृत्यु हो जाती है दोस्तों। देखिए गौरी के जो है वो 3 प्रमुख गुलाम थे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। गौरी के जो है वो 3 प्रमुख गुलाम थे, जिसमें कुतुबुद्दीन है और एक कुतुबुद्दीन ऐबक है और एक यलदूज है। यलदूज है, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये 3 गुलाम हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गौरी का प्रमुख गुलाम था, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट गुलाम था और ये बहुत ज़्यादा काम भी करता था गौरी के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का स्थापना करेगा दोस्तों, और वो चीज़ हम लोग पूरा दिल्ली सल्तनत में एक ही वीडियो में हम लोग पूरा दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।